नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 1,86,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 44 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 3,660 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल सक्रिय मामले यानी कि जिन लोगों का अभी इलाज चल रहा है वो 23,43,000 से अधिक हैं और मृतकों की संख्या 3,18,000 से ज्यादा हो चुकी है। जिस प्रकार से सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चलता है कि देश में आ रहे कुल कोरोना संक्रमण मामलों के करीब 50% मामलों के लिए दक्षिण भारत के 4 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल ही जिम्मेदार है। इन चारों राज्यों के रोजाना रहे कुल मामलों का औसत 1,07,000 के आसपास है और देश में आजकल कुल 2 लाख के करीब मामले आ रहे हैं। मतलब अगर इन राज्यों में हालात ठीक होते हैं तो मामले बड़ी संख्या में कम होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बाकी राज्यों की तुलना में अधिक टेस्टिंग करने की वजह से भी यहां मामले अधिक दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1,072 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए, जो कि 15 अप्रैल के बाद से एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा 117 लोगों की जान भी गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट गिरकर 1.53% हो चुका है। भारत को जुलाई की शुरुआत में फाइजर की वैक्सीन मिल सकती है। देश के कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि फाइजर ने संकेत दिया है कि वह भारत को संभवतः जुलाई की शुरुआत में वैक्सीन के कुछ टीके दे सकती है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने अब फाइजर को कानूनी संरक्षण जैसे कई नियमों में छूट देने की कंपनी की मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नए प्रस्तावों का बचाव करते हुए लक्षद्वीप के डीएम एस एस्कर अली ने कहा है, ऐसे कदम लक्षद्वीप के भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं और अगले 2 दशक में इसे मालदीव जैसा बनाया जाएगा। डीएम एस एस्कर अली ने कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए और वे लोग जो अवैध व्यापार में शामिल हैं, वे पटेल के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब का लाइसेंस सिर्फ पर्यटन से जुड़े कुछ लोगों को दिया गया है और ये सिर्फ पर्यटकों के लिए ही है। बता दें, प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए जा रहे नए नियमों के तहत 98% मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप में बीफ बैन किया जा रहा है। जहां शराब प्रतिबंधित थी वहां प्रतिबंध हटाया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर आए नए नियमों के अनुसार 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा अपराध बेहद कम होने के बाद भी गुंडा एक्ट लगाने जैसे नियम शामिल हैं, जिसके बाद इन नियमों को लेकर बीजेपी में भी 2 फाड़ हो चुकी है। एलोपैथिक पद्धति के खिलाफ बयान देकर डॉक्टर्स के निशाने पर आ गए योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थन में बीजेपी की सरकार व नेता उतरने लगे हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ने कोरोना के मरीजों को रामदेव की 1 लाख किट बांटने का ऐलान किया, तो यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भ्रष्ट एलोपैथिक डॉक्टर्स को राक्षस कहा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गुरुवार को अपने इलाके में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामदेव का तर्क बिल्कुल सही है और हमें आयुर्वेद की पद्धति को स्वीकार करना चाहिए और इससे भारत स्वस्थ और समर्थ बनेगा। विधायक ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथ खराब है या उसमें काम नहीं है, लेकिन एलोपैथ के क्षेत्र में जांच चिकित्सकों ने राक्षस का रूप ले लिया है। एलोपैथ और डॉक्टरों को लेकर बाबा रामदेव लगातार विवादित बयान दे चुके हैं। अब दैनिक भास्कर को दिए एक साक्षात्कार में जब रामदेव से सवाल किया गया कि क्या इन डॉक्टरों ने लाखों लोगों का इलाज नहीं किया, इस पर रामदेव ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ इन्हीं डॉक्टरों ने इलाज किया तो हम क्या भंडारा खाने आए। इसके साथ ही कुंभ के जरिए कोरोना का प्रसार होने के सवाल पर रामदेव ने कहा, यह महाझूठ है। इसमें हिंदू विरोधी, भारत विरोधी लॉबी और सोशल मीडिया की एक जमात शामिल है जिनको इंटरनेशनल फंडिंग आती है। देश के अंदरूनी मामलों पर विदेशी विश्वविद्यालयों से बात करने के लिए राहुल गांधी की तीखी आलोचना करने वाली सरकार के विदेश मंत्री ने अमेरिका में ये शिकायत की है कि राजनीतिक कारणों से भारत सरकार की गलत छवि बनाई जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अमेरिका में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि भारत में सरकार एक तरीके से काम कर रही है और राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए उसे बिल्कुल दूसरी तरह से पेश किया जा रहा है। उन्होंने हूवर इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल HR मैकमास्टर से बात करते हुए कहा।
डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के देश प्रत्यावर्तन पर रोक लगा दी है। मेहुल चोकसी हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से भागने के बाद यहां गिरफ्तार किया गया था। डोमिनिका की अदालत ने शुक्रवार को मेहुल चोकसी को डोमिनिका की जमीन से अगले आदेश तक बाहर ले जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया और साथ ही चोकसी को उसकी कानूनी टीम तक पहुंच भी प्रदान की। अब इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 28 मई को करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिमी मेदिनीपुर के कलाई कुंडा एयरबेस पर मिलने वाली हैं। दोनों नेता चक्रवाती तूफान एयास से प्रभावित क्षेत्रों का अलग अलग हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। पिछले हफ्ते ममता ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी द्वारा की जा रही समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।